नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का करंट क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का संतुलन। क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है आपका आवेश का संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। चलिए, इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है कि क्या सजातीय आवेशों के लिए देखिए कि अगर एक चार्ज है एक दूसरा चार्ज है, दोनों चार्ज कैसे हैं, सजातीय हैं। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव। एक अगर नेगेटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा भी क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, तो इनके बीच में अगर आप किसी आवेश को रखते हो, किसी अन्य आवेश को रखते हो, भले ये आवेश आपका पॉजिटिव हो, भले आपका ये आवेश नेगेटिव हो, Q3 आवेश जो तीसरा हम आवेश रख रहे हैं, इसके ऊपर इस स्थिति में नेट फोर्स का मान 0 आ सकता है। कब आ सकता है सर? ये हमने देख लिया था कि Q1 जो चार्ज है इसके द्वारा इस पर जो बल लगता है F31 और Q2 जो चार्ज है इसके द्वारा जो इस पर बल लगता है F32, ये जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ पर इस स्थिति में F नेट का मान 0 हो सकता है। ये हमने यहाँ पर भी देखा था कि सर जरूरी है क्या दोनों आवेश पॉजिटिव? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप सजातीय आवेश की बात कर रहे हो तो यहाँ पर अगर नेगेटिव नेगेटिव ले दिया जाए Q1 Q2 तो ये भी तो आपके क्या है, सजातीय आवेश है। तीसरा आवेश अगर इस दोनों आवेशों के बीच में रखते हैं तो इस स्थिति में यहाँ पर F नेट का मान 0 हो सकता है। ये हमको स्थिति प्राप्त हुई थी। कब हो सकता है? सेम एज इट इज कि पहले आवेश के द्वारा F3 पर जो बल लगता है और दूसरे आवेश के द्वारा जो F3 इस पर Q3 आवेश पर बल लगता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्लियर है आपको? ये हमको स्थिति मिली थी कि हम तीसरे आवेश को यहाँ रखते तो नेट चार्ज 0 नहीं मिला था, यहाँ रखते तो नहीं मिला था, यहाँ रखते तो भी F नेट जो है वो 0 नहीं मिला था। इसका मतलब कि संतुलन तीसरा आवेश कहाँ पे रहेगा, दोनों स्थिर आवेशों के बीच में रहेगा, दोनों स्थिर आवेशों के बीच में रहेगा। कितनी दूरी पर रहेगा उसके लिए मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा बाद में। उससे पहले मैं आपको विजातीय आवेशों के लिए और समझा देता हूँ कि विजातीय आवेश अगर ये हो जाए Q1 और Q2 विजातीय आवेश हो जाए तो तीसरा आवेश कहाँ रखा जाएगा कि उस पर नेट फोर्स 0 आ जाए, या वो आवेश किस स्थिति में रहे, संतुलन की स्थिति में। तो चलिए, तो देखिए सेकंड नंबर केस है आपका, जब दोनों आवेश विजातीय हों। क्या हों? जब दोनों आवेश विजातीय हों। चलिए इसको देखते हैं कि जब दोनों आवेश विजातीय होंगे तो कैसे आवेश 0 रहेगा। मान लीजिए ये हमने Q1 आवेश मान लिया है, ओके सर। यहाँ से एक आवेश हमने क्या मान लिया है, Q2 मान लिया है। दोनों के बीच की दूरी क्या कर दी है, R। दोनों के बीच की दूरी R कर दी गई है। Q1 आवेश है ये मैंने मान लिया पॉजिटिव और Q2 आवेश है ये मैंने मान लिया नेगेटिव। चलिए इसी टाइप से मैं एक स्थिति और ले लेता हूँ कि Q1 जो आवेश है इसको मैं ले लेता हूँ नेगेटिव और Q2 जो आवेश है इसको मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव। बीच की दूरी फिर से वही R मानी गई है। ये आपका हो गया विजातीय, यानी कि जब Q1 और Q2 दोनों आवेश कैसे ले लिए मैंने, विजातीय प्रकृति के लिए। देख सकते हो आप Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, अपोजिट नेचर हो गया। बिल्कुल सर, Q1 को मैंने नेगेटिव कर दिया, Q2 को पॉजिटिव कर दिया, ये भी क्या है आपका अपोजिट नेचर हो गया। चलिए समझिए, Q3 आपको एक आवेश लेकर के आना है। Q3 एक आवेश आपको, पहले इस स्थिति को मैं समझा देता हूँ, आफ्टर दैट इस स्थिति को हम लोग समझेंगे। ठीक, Q3 आपको आवेश लेकर के आना है और आपको ये देखना है कि उस पर उसे Q3 आवेश को कहाँ रखा जाए कि उस पर नेट फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। और नेट फोर्स अगर 0 रहेगा तो हम कल पढ़ के आए थे कि F नेट अगर 0 रहता है तो वो आवेश कहाँ पर रहेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। चलिए Q3 को उठा करके मैं पहला केस यहाँ चेक करता हूँ। अगर Q3 आवेश को यहाँ रख दिया जाए तो क्या सर इस स्थिति में इसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहेगा या नहीं रहेगा? तो Q1 इसके ऊपर बल लगाएगा
और Q1 इसके, अच्छा देखिए एक स्थिति और कि Q3 को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ पहले, आफ्टर दैट मैं आपको नेगेटिव का भी सिखा दूंगा। Q1 अब इस Q3 पर बल लगाएगा, Q1 भी पॉजिटिव है और Q3 भी क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव ले लिया। तो इस स्थिति में Q1 जो है वो Q3 पर बल लगाएगा, और बल कहाँ लगाएगा सर, बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसको इस तरीके से प्रतिकर्षित का बल लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा। ये हमारे पास में हो गया F31, ठीक है सर। अच्छा अब मैं बात करूं Q2 की, तो Q2 भी इसके ऊपर बल लगाएगा सर, बिल्कुल लगाएगा। Q2 के ऊपर आवेश कौन सा है सर, नेगेटिव आवेश है, तो Q2 नेगेटिव है, Q3 जो है वो पॉजिटिव है, कैसा बल लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। और मैंने कहा था कि जिस आवेश को आप संतुलित करना चाह रहे हो उस पर बल देखिए, तो Q2 का बल देखिए Q3 पर कैसा लगेगा, आकर्षण का लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होगा इस तरीके से। तो तीसरे आवेश पर लगा दूसरे आवेश के कारण, इसलिए मैंने इसको लिख दिया F32, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि अगर आप इस स्थिति में एफ नेट निकालते हो, कैसे निकालते हैं एफ नेट, कि सर ये F31 हो गया, F32 हो गया, दो बल एक ही वस्तु पर लगे, एक ही आवेश पर लगे हुए हैं और 180 डिग्री कोण पर लगे हुए हैं, इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत लगे हुए हैं। तो नेट कैसे निकालूंगा सर, एक में से दूसरे को माइनस करके निकालोगे। अच्छा तो क्या इस स्थिति में एफ नेट का मान 0 हो सकता है, तो इस स्थिति में एफ नेट का मान 0 हो सकता है, लेकिन कब होगा, उसके लिए कंडीशन है कि यदि F31 का मान F32 के मान के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि F31 का मान क्या हो जाए, F32 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे इस स्थिति में एफ नेट का मान 0 हो सकता है। तो मतलब अपने को कंडीशन तो यहाँ पर मिल रही है, तो बिल्कुल मिल रही है। तो आपको अगर पूछा है अच्छा सर यहाँ रखेंगे तो सेकंड केस में यहाँ देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ रखता हूँ, देखिए ये केस नंबर फर्स्ट हो गया, हमने यहाँ रख के चेक किया। केस नंबर सेकंड अगर मैं यहाँ रख के चेक कर रहा होता, तो यहाँ पर अगर Q3 रखूँगा तो क्या आएगा, देखिए Q3 क्या है हमारा, पॉजिटिव ही है। तो Q1 इसके ऊपर बल लगाता, बिल्कुल लगाता सर, कैसा लगाता, प्रतिकर्षण का बल लगाता F31। अच्छा Q2 इसके ऊपर कैसा बल लगाता सर, Q2 माइनस का है, Q3 प्लस का है, तो ये तो इसको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ, और बल का नाम हमने क्या दे दिया, F32। अब क्या देख रहे हो आप, अभी भी दोनों जो बल हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस कंडीशन में भी अगर मैं आपसे एफ नेट निकलवा रहा होता तो आप क्या करते सर, F31 माइनस F32 कर लेते हैं, या मैं यहाँ पे F32 माइनस F31 बोल सकता हूँ, क्योंकि दूरी यहाँ पर कम है तो ये F32 ज़्यादा होगा, इसमें से कम को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर भी आपका एफ नेट का मान 0 हो सकता है, लेकिन कब होगा, यदि यानी कि इफ F32 जो है ये बराबर होगा F31 के, यानी कि पहले आवेश द्वारा तीसरे पर जो बल लग रहा है वही बल या उतना ही बल अगर Q2 लगा देता है इसके ऊपर, तो इस स्थिति में एफ नेट का मान यहाँ पर 0 रहेगा। अच्छा सर, तीसरा केस क्या इनके बीच में भी रख सकते हैं क्या, तो बीच में अगर मैंने रख के देखा, देखिए Q3 और कैसा ले रहा हूँ, अभी मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। Q1 इसके ऊपर बल लगाएगा, कैसा बल लगाएगा इसके ऊपर सर, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा F31। Q1 प्लस का है, Q3 प्लस का है, तो Q1 Q3 पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का रिपल्सन का फोर्स अप्लाई करेगा। किधर अप्लाई करेगा, आपको दिख रहा है इस तरीके से। Q2 जो है वो Q3 पर बल कैसा लगाएगा, तो Q2 मैंने कहा नेगेटिव है, Q3 कैसा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है सर, अट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से F32 फोर्स अप्लाई होगा। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, तो ये दिख रहा है कि अगर मैं आवेश को दोनों आवेशों के बीच में रखता हूँ तो इस स्थिति में दोनों बल लगते हैं, F1 लगाता है F3 पे, सॉरी F1 लगाता है, F1 बल लगता है Q3 आवेश पर, F31 Q1 आवेश ने लगाया, और एक आपका Q2 आवेश ने लगाया F32। ये दोनों बल एक ही दिशा में लगते हैं। तो इस स्थिति में जो नेट निकालते हैं हम लोग दोनों बलों को ऐड करके निकालते हैं, दोनों बलों को जोड़ के निकालते हैं, और जब दोनों बल जुड़ेंगे तो इस स्थिति में एफ नेट की वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। तो क्या समझ में आया आपको, आज समझ में आया कि सर अगर मैं दो पॉजिटिव आवेश ले लेता हूँ, ठीक, सॉरी एक पॉजिटिव ले लेता हूँ, दूसरा
नेगेटिव ले लेता हूँ। और तीसरा आवेश अगर मेरे पास पॉजिटिव हो तो उसको कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन की स्थिति में रहे। तो आपको देख रहे हो स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2, दोनों ही स्थितियों में हमको एफ नेट का मान 0 मिल सकता है। कंडीशन तो है ही आपके सामने, कल भी कंडीशन थी, कब 0 होगा, जब दोनों बलों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है क्या? अब मैं उसको बीच में नहीं रख सकता। क्या सर ये चीज यहां पर भी अप्लाई होगी क्या? तो बिल्कुल यहां पर भी ये चीज अप्लाई होगी। तो इसको देखें, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि आवेश को अगर मैं यहां रखा होता, अगर आप देखिए यहां पर मैंने पॉजिटिव आवेश लेकर के आपको समझा दिया Q3, तो आपको तो यहाँ पर मैं नेगेटिव आवेश लेकर के समझा देता हूँ ताकि यहीं पर आपको दोनों क्लियर हो जाएगा कि Q3 को अगर मैं नेगेटिव आवेश ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने नेगेटिव Q3 ले लिया। अच्छा सर, नेगेटिव का चेक करते हैं। देखिए Q1 क्या है, नेगेटिव है, Q3 कैसा है, पॉजिटिव है। तो Q3 पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। कैसा लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो Q1 Q3 को प्रतिकर्षित करेगा इस तरीके से, ये हमारे पास में होगा F31। बिल्कुल सर। Q2 कैसा है, पॉजिटिव है। Q2 अगर आपका पॉजिटिव है तो ये Q3 जो माइनस का है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी दोनों बल एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, और विपरीत अगर आते हैं तो वहाँ पर एफ नेट 0 हो सकता है। कब, जब इन दोनों जो बल एक दूसरे के विपरीत हैं, इन दोनों बलों का परिमाण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये आपस में एफ नेट का मान 0 कर सकते हैं। ये आपका ऐसी बात हो गया जैसे ये कोई वस्तु है, इसको कोई इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है और इधर भी कोई 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा सर, तो नेट फोर्स 0 रहेगा। वो वाली कंडीशन है। तो 0 कब रहेगा, जब दोनों तरफ विपरीत दिशा में लगने वाले बल जो हैं इनका परिमाण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ पर रख के चेक करेंगे माइनस का Q3, तो फिर से वही स्थिति है, पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जो Q2 है इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा F32 से, और Q1 जो नेगेटिव है वो Q3 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा F31 से। यहाँ पे भी दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि यहाँ पर भी एफ नेट का मान 0 हो सकता है, बशर्ते F31 का मान F32 के मान के बराबर होना चाहिए। बीच में रखने पर चेक करें, तो बीच में अगर रख दिया Q3 नेगेटिव को, तो देखिए Q1 जो है नेगेटिव है, Q3 नेगेटिव है, तो Q1 Q3 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इस तरीके से, और Q2 जो है वो कैसा है, पॉजिटिव, और Q3 नेगेटिव है, तो Q2 जो है वो Q3 को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा F32 बल से। इस स्थिति में मुझे मिलता है कि Q3 पर दोनों ही बल एक ही डायरेक्शन में आ गए, F31 और F32, और दोनों बल जब आपके एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो नेट निकलता है इन दोनों बलों को ऐड करके या जोड़ के। तो इस स्थिति में कभी भी आपका एफ नेट का मान 0 नहीं हो सकता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि Q3 आवेश, चाहे आप पॉजिटिव लीजिए चाहे आप नेगेटिव लीजिए, दो विजातीय आवेशों के लिए उसे कहाँ रखना पड़ेगा कि उस पर नेट फोर्स का मान 0 रहे। तो क्या दिख रहा है आपको कि सर एक आवेश के, दोनों जो आवेश हैं आपके Q1 और Q2, उनसे परे आपको रखना पड़ेगा। या तो Q1 के लेफ्ट साइड में रखिए या फिर आप Q2 के राइट साइड में रखिए, तभी वो Q3 आवेश क्या रहेगा, संतुलन की स्थिति में हो सकता है। कब होगा, कंडीशन आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि पहला आवेश उस Q3 आवेश पर जितना बल लगाएगा और Q2 आवेश जो है वो Q3 पर जितना बल लगाएगा, वो दोनों बल आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। तो विजातीय आवेशों के केस में हम तीसरा आवेश को कहाँ रखेंगे, पहले आवेश के लेफ्ट साइड में या दूसरा आवेश के राइट साइड में रखेंगे। ठीक, दोनों आवेशों के बीच में नहीं रखेंगे। दोनों आवेशों के बीच में कब रखेंगे सर, तो जब हमारे जो आवेश है Q1 Q2 वो कैसे होंगे, सजातीय होंगे। समझ में आया है क्या? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सजातीय केसों के, सजातीय आवेशों के लिए आवेश को कहाँ रखा जाना चाहिए कि वो संतुलन में रहे, और विजातीय आवेशों के केस में आवेश को कहाँ रखा, तीसरा आवेश को कहाँ रखना चाहिए कि वो संतुलन में रहे। धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ काइनेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।